हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फॉरएवर स्टाइल मॉडर्न इंस्पायर्ड विद पार्ट 2, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली कि दुपट्टे की डिजाइनिंग मैंने कैसे की हुई वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर आप लोग ने अभी तक के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करना। उसमें मैंने फैब्रिक की हंटिंग वगैरह एंड कुर्ते की डिटेलिंग मैंने शेयर की हुई, तो जरूर चेकआउट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस तरीके की मैं अंडर बजट आउटफिट क्रिएट करती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अब चलते हैं दुपट्टे की डिजाइनिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है फैब्रिक, तो यहाँ पे मैं नेट फैब्रिक लिया हुआ है इस तरह से, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था। यहाँ पे ये ब्रीथ वाइज है, इस तरह से ये ब्रीथ वाइज है और ये हमारा लेंथ वाइज है। ठीक है, यहाँ पे ये लेंथ वाइज है। अब हमें आपको मेजरमेंट करके दिखा दूँ कि जो ब्रीथ है हमारी वो कितनी है। तो यहाँ से आपको इस तरह से लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा आपको वो कट कर देना है, अपने विद वाइज के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से हमें विद लेना है। तो यहाँ पे मेरी जो विद वाइज है वो 46 इंच है। आप 46 47 के बीच में रख सकते हो। यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है और 44 हमारा जो कंप्लीट आने वाला है वो 44 इंच आने वाला है। ठीक है, हमें इस पे कट वर्क बनाना है तो 44 इंच आ जाने वाला है। अब हमने क्या करना है, इसे ओपन करना है इस तरह से, ये देखें इस तरह से ओपन करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने प्रोसेस को इजी करने के लिए हमें यहाँ से 2 फोल्ड कर ले देना है। ठीक है, इस तरह से हमें 2 फोल्ड करना है। यहाँ पे हमें सारे पैटर्न को ड्रॉ करना होगा, 2 फोल्ड पे ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो इजीली आपका दोनों तरफ वर्क आ जाने वाला है। और यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद हमें पैटर्न को ड्रॉ करना होगा। पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरह से कुछ चार्ट पेपर चाहिए होगा, जिसपे हमने पैटर्न को बनाना है। और पैटर्न को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड जो पेपर होता है उसको यूज करना होगा। यहाँ पे मैंने जो लेंथ बताया, लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेना है। मैंने इतनी जितनी लेंथ रखी है और जो मैंने वृद्ध रखी है वो मैंने रखी है 3 इंच। ठीक है, 3 इंच के अंदर ही हमने पैटर्न को ड्रॉ करना होगा। हाफ इंच नीचे छोड़ते हुए हमें 2 इंच का हमने यहाँ पे ये जो हमारा कट वर्क है वो मैंने 2 इंच की लेंथ रखी हुई है। और जो हमने इसकी जो ब्रॉड रखी है जो कट वर्क की, वो मैं आपको बता दूंगी। इस तरह से आपको पैटर्न को कट करना होगा। ये देखिए, इससे बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाने वाला है आपका। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से अगर आप मेजरमेंट करें तो यहाँ पे 3 इंच ही है। और यहाँ से फोल्ड करने के बाद जो हमारा आ रहा है वो 1/2 इंच आ रहा है। ठीक है, अगर इसे ओपन करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा और लेंथ हमारी 2 इंच ही है। इस तरह से हमें कट कर लेना होगा। देन उसके बाद हमें इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए ऐसे हमने कट वर्क बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लेना है। और आप डायरेक्टली भी इसे बना सकते हो दुपट्टे पे, पर इस पे क्या होगा, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको पैटर्न पे कट वर्क बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा आंचल साइड होता है उसको हमें कट वर्क बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 2 फोल्ड रखा है और जो विद वाइज के साइड पे है जहाँ पे हमारा आंचल आने वाला है, इसको अच्छे से आपको फिक्स कर लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पिन्स भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमने कट वर्क बनाना होगा। अब हमने क्या करना है, इसको 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें अपने पैटर्न को नीचे इस तरह से रखना है, अच्छे से बैठा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और साइड से देखिए थोड़ा सा जो गैप है जो छूटा हुआ है उस तरह से गैप रखना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें जो स्केच पेन होता है मैंने उससे इसे ड्रॉ कर दिया है। आप अपने आप पेंसिल भी से भी कर सकते हो, आप चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी से भी ये वर्क कर सकते हो। तो इस तरह से हमें इस तरह से, ये देखिए हमें कट वर्क बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इस जहाँ से मैंने मार्किंग की हुई है वहीं पर से आपको प्रॉपर लेना है और इस तरह से आपको कट वर्क बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपको बना देना है। ये देखें इस तरह से। और लास्ट वाला आप देखिए इस तरह से आपको रखना है। लास्ट में एकदम लास्ट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप आपको रखना है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसको देखा और यहाँ पर से आप देखिए इस तरह से आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से मैंने कि दूसरी साइड पे घुमाते हुए जहाँ पे आपका पल्लू साइड होता है उस साइड को आपको कट वर्क बनाना है। तो ये देखिए, जो आपका जो आंचल वाला साइड था वहां से आपने जो कट वर्क छोड़ा हुआ था यहाँ से इस तरह से, अब आपने क्या करना है, वहीं से इस तरह से रखना है। और ये देखें, इस तरह से रखने के बाद अब हमें इस पे कट वर्क बनाना है। ये देखें इस तरह से, ये आपका बहुत ही इजी प्रोसेस होने वाला है और इजीली आपका कट वर्क रेडी हो जाने वाला है। तो इस तरह से आपको कट वर्क बनाना होगा। ये देखें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपको सारा जो दुपट्टा है उस पर कट वर्क बनाना होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कुछ पैटर्न को बना दिया आपके सामने, आपको इजीली प्रॉपर समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, ये देखिए आपके दोनों साइड से आपको शो हो रहा होगा। ये देखें,
देखा, आपको दोनों साइड से शो हो रहा है प्रॉपर आपको। तो इस तरह से बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा। इसी तरह से हमें पूरा जो दुपट्टा है उस पर कट वर्क बना लेना। ये जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर आपके ऐसे ही आने चाहिए और ऐसे आपको दोनों साइड पे, पल्लू वाला साइड पे आपको जैसे भी आप जहाँ भी कट वर्क बनाना हो इस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमें कट वर्क बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमें ग्लू लेना है, इस तरह से हमने रखना है और जहाँ पे मैंने कट वर्क बनाया हुआ था उस तरह से हमें इस तरह से ग्लू लगा देना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने ग्लू लगाना है। ये देखें, और कट वर्क का आप अपने अकॉर्डिंग भी कट वर्क रख सकते हो, लेंथ वाइज रख सकते हो। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर आपकी ब्रॉड ज़्यादा हो तो आप रख सकते हो, अगर ब्रॉड आपकी इतनी ही हो तो आपको ज़्यादा नहीं रखना है। आप कम रख सकते हो पर ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा बिग चाहिए होगा तो आपको बड़े बड़े कट वर्क जैसे होते हैं उस तरह से बनाना होगा। तो इस तरह से हमने कट वर्क पे हमने ग्लू लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें मिरर को पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्टली हमें क्या करना है, जो हमारा जो ऊपर कॉर्नर है वहां पे हमें 2 इस तरह से मिनट्स लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ठीक है, सबसे पहले हमने ये करना है और बाद में हमें सारे पैटर्न पे लगाना होगा। सबसे पहले हमने इस तरह से लगाना होगा। इससे फिनिशिंग हमारी कि ऊपर जो साइड पे कट वर्क बना होगा वहां पे आपका अच्छा सा एक लुक आएगा। तो सबसे पहले हमने इस तरह से बना देना है। ये देखें, इस तरह से हमने मिरर लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसी के जो बीच में गैप है उसको हमने इस तरह से मिरर को इस तरह से फिल कर देना है। ये देखें, इस तरह से इजीली आपका जो कट वर्क है वो बन जाने वाला है। और ऐसे आपका कट वर्क ऊपर नीचे भी जो हो नहीं जाता है कि आपका एक मन्ने की मिरर लगा ऊपर या कुछ भी, तो आपको इसी के अंदर बैलेंस करना होगा कि आपको कितना मिरर्स इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से आपको कट वर्क बनाना हो, कहीं पे कम ज़्यादा हो तो आप इसी के अंदर बैलेंस कर लेना। तो इस तरह से हमने कट वर्क बना लेना है। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपको बैलेंस करते हुए आपको सारे कट वर्क पे इस तरह से मिरर्स लगा देने हैं। और आप चाहो तो नीचे ट्रांसपेरेंट भी यूज़ करके उसके ऊपर भी ये कट वर्क बना सकते हो आप। मतलब कट वर्क उस पर बनेंगे तो जो है ज़्यादा आपको इजीली होगा। आपको जो ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको निकालने में ज़्यादा इजी होता है। तो इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट पे बना सकते हो। बट इतना जो बिग दुपट्टा होता है तो हम कहाँ तक के ट्रांसपेरेंट इसके नीचे रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे आप कंफर्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमने अपने मिरर्स को सारे इसमें ऐड ऑन कर देना है। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्पार्कल ग्लू लिया हुआ है वो आपको साइड में मैं आपको प्रॉपर शो कर दूंगी कि कैसा मेरा स्पार्कल ग्लू है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने सारी डिटेलिंग भी दी हुई, तो ज़रूर चेकआउट करना। तो इस तरह से हमने सारे कट वर्क बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, साइडों पे इस तरह से हमने ग्लू लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से कंप्लीट कर देना है। और मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर शो करके ये दिखा रही हूँ कि हमें जो ग्लू लगाना है, जो स्पार्कल ग्लू लगाना है, वो हमें मिरर्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, मिरर्स के ऊपर आना चाहिए क्योंकि साइडें हमारे जो हैं वो कट वर्क करना है, इसलिए हमें जो है मिरर्स के ऊपर लगाना होगा। और मिरर्स के ऊपर लगाने में ज़्यादा मुझे प्यारा लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये आपकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारे कट वर्क पे लगा लिया
है दोनों साइड पे आपको मिरर्स के ऊपर लगाना होगा, ठीक है। जो नेट फैब्रिक है उस पर नहीं लगाना है। और इस तरह से हमें पूरे दुपट्टे को हमने कट वर्क बना लेना है। ये देखिए आप देख सकते हो प्रॉपर इस तरह से हमने सारे कट वर्क बना लेने हैं। ये देखिए कॉर्नर भी आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ कॉर्नर बन के आए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से ये देखें, और यहाँ पे आप देखिए इसे लग रहा है मशीन की एम्ब्रॉयडरी कोई हुई हुई है ऊपर से। तो इस तरह से अगर आप ग्लू लगाओगे तो आपका प्रॉपर बहुत ही प्यारा ये लुक आने वाला है। तो इस तरह से हमने गट वर्क बना लेना है। अब हमने क्या करना है, हमें बीच में जो हमारा जो बीच में जो दुपट्टे का है उस पर हमने थोड़ा सा एम्बेलिशिंग करनी है। तो एम्बेलिशिंग करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से हमें डॉट डॉट लगा लेने। आप अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आपको कितनी गैप रखना है, आपको 4, 5, 6 जितनी भी गैप रखना हो उसके हिसाब से आपको रख के और यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। देन उसके बाद आपको डॉट लगा लेना है। और इस तरह से डॉट लगाने के बाद हमने इस तरह से मिरर लगा दिया। मैंने डायरेक्टली लगा दिया था, मैंने कोई डॉट वगैरह नहीं लगाया था। आप चाहो तो ऐसे अगर आप लगा पाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी गैप रखना हो उसके अकॉर्डिंग लगा के देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ग्लू लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से आपको मिरर को पेस्ट कर देना है। इस तरह से हमें पेस्ट करने के बाद अब इन 4 के बीच में जो हमारा एक गैप आ रहा है उसके बीच में हमने ये देखिए स्टोन लगाना है। ये देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो बीच में गैप आ रहा है वहाँ पे हमने क्या करना है, हमें एक स्टोन लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हो प्रॉपर इस तरह से हमें स्टोन लगाना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ग्लू लगा देना है। ये देखिए बीच बीच गैप में, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बीच बीच गैप में हमने इस तरह से ग्लू लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको केवल थोड़ा सा ये पैटर्न बना के दिखा रही हूँ कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने लगा लेने। अब यहाँ पे इस तरह से हमें जो ये स्टोन है जो मैंने व्हाइट कलर के लिए हुए हैं इस तरह से हमें इस पे पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इनके बीच में जो गैप आ रहा है ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इन दोनों के बीच में और जैसे कि आप मिरर का भी देख सकते हो तो मिरर के बीच में अभी आने वाला, ठीक है। ये देखिए ये मिरर के बीच में आएगा, ठीक है, इस तरह से मिरर के बीच में आएगा। तो आप किसी भी साइड से आप बना सकते हो। इस तरह से आपको दोनों या मिरर के गैप रख ले या आप स्टोन का गैप रख ले, इन दोनों के गैपों में हमें इस तरह से डॉट्स लगा देने हैं ग्लू के। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें लगा देने हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह से हमें लगाना है यहाँ पे। इस तरह से हमें लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये जो हमारा रैम्बो जो स्टोन है वो हमें इस पे पेस्ट करना होगा। इस तरह से जो बारीक वाला आता है वो मैंने लिया हुआ है, इस तरह से हमें उसको भी पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से, और आप थोड़ा सा ये बड़ा भी ले सकते हो, मैंने बारीक वाला लिया है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने इस पे जो डॉट मैंने लगाया हुआ था उस पर हमने इस तरह से स्टोन लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हमने स्टोन सब इस पे पेस्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से, इस तरह से लगाने के बाद अब हमारा जो बीच में कट वर्क था उसमें बीच बीच में इस तरह से हमें डॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पे इस तरह से जो स्टोन जो है जो बड़े वाले मैंने लिए हुए थे स्टोन वाइट वाले, तो वो हमें इस पे पेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें लगा देना है। ये सारे कट वर्क के जो बीच में गैप है वहाँ पे हमने इस तरह से स्टोन लगा देने। अब हमने क्या करना है, अगेन हमें क्या करना है, वो जो मैंने स्पार्कल ग्लू लिया हुआ था उसको हमें फिर से यूज़ करना होगा। तो इस तरह से हमने मिरर्स के ऊपर लगाना है। देखिए मैंने एकदम जूम करके दिखाया हुआ, ये देखिए मिरर के ऊपर, ठीक है, इस तरह से हमने लगाना है। इस तरह से हमें ये देखें साइडों पर फिल कर देना होगा। ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमें पूरा जो दुपट्टा है उस पर बना लेना होगा। जितना भी हमारा कट वर्क पे भी हमें ग्लू को जो हमारा मिरर से उसके ऊपर लगाना होगा। इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था और बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था कि मिरर्स मैंने अलग से लगाए हुए हैं, ऐसा लगा था एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इस तरह से आप लगाओगे तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और आप चाहो तो फैब्रिक पे भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मुझे ऐसा ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इस तरह से हमने क्या करना है, मिरर्स के ऊपर
ऊपर लगा देने हैं। अब हमने क्या करना है, इसको ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद हमें इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और 1 डे के लिए हमने इसको पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे हमने पूरे दुपट्टे को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। और जैसे आप लगाए वैसे बिल्कुल भी मत हटाएं, 1 डे के लिए आपको ज़रूर छोड़ना होगा। अगर आपको पूरी नाइट के लिए भी छोड़ सकते हो। ठीक है, या डे में छोड़ देना या नाइट में छोड़ देना। इस तरह से आपको पूरा जो आपका वर्क है आपको दुपट्टे पे कंप्लीट कर लेना होगा। इस तरह से देख सकते हो। अब ये देखें आप, इस तरह से हमें पूरे दुपट्टे को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉटम पे भी इस तरह से मैंने इसकी बॉटम पे लगा दिया मिरर्स। जैसे मैंने नेक रेडी किया था वैसे ही मैंने बॉटम पे लगाया हुआ है और इसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे ड्राई ये हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरह से ये पूरा मैंने ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हटा देना है और बहुत ही आराम से इसको निकालेंगे हम लोग। जो हमारा दुपट्टा है इसको बहुत ही आराम से निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कटवर्क करना होगा। तो कटवर्क करने के लिए मैंने यहाँ पे शोल्डिंग आयरन लिया हुआ है इस तरह से, और नीचे मैंने शीट बिछाई हुई है। आप अलग से ही शीट रखना अगर आपका इस तरह से हो। तो यहाँ से हमने इस तरह से कट कर देना है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से हमने कट वर्क कर लेना है और बहुत ही इजी हो जाता है ये प्रोसेस। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इजीली ये आपको कट वर्क हो जाता है और नेट पे तो बहुत ही इजी है इसे कट वर्क करने में। तो इस तरह से आप शोल्डिंग आयरन से कट वर्क कर सकते हो और आप चाहो तो फ्रेम पे भी लगा के कट वर्क कर सकते हो। बिल्कुल भी आप ऐसे रख के डायरेक्टली कट वर्क कर देना, कोई भी आपको उसको अच्छे से बैठाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपको कोई शीट पे भी कट वर्क कर सकते हो, फर्श पे भी आप कट वर्क कर सकते हो। तो इस तरह से आप को कट वर्क पूरे दुपट्टे पे कर लेने। ये देखें इस तरह से। और इस तरह से हमारा जो साइड में जो ग्लू लगा हुआ था, स्पार्कल ग्लू जो मिरर के ऊपर आया ना, तो उससे बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप मतलब कट वर्क पे तो ज़रूर यूज़ करना है। ये आपको जो मैंने टिप दी हुई है ज़रूर यूज़ करना। यहाँ पे इस तरह से आप कॉर्नर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने सारा कट वर्क कंप्लीट कर लिया और ये मेरा फाइनल लुक निकल के आया दुपट्टे का। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से फाइनल लुक आया हुआ है जो बहुत ही प्यारा लग रहा हुआ था। और यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था कि ये मिरर्स मैंने अलग से लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आपको लगा देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने पूरे दुपट्टे को कंप्लीट कर लिया हुआ है। इस तरह से ये हमारा कुछ दुपट्टे का लुक है, ये देख सकते हो इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और आपको पास से भी शो करके दिखा दूँ। इस तरह से मैंने पूरे दुपट्टे पे जो मैंने लगाए हुए थे स्टोन, इस तरह से लुक आया है। ये बीच में आप देखें इस तरह से मैंने ग्लू लगा के मिरर्स को लगाया हुआ है। ये मेरे वाइट स्टोन, ये रैम्बो वाले स्टोन है। और इस तरह से हमें पूरे दुपट्टे को कंप्लीट मैंने कर लिया हुआ है इस तरह से। ये देखें यहाँ पे ये मेरा पूरा जो आउटफिट है ये इस तरह से मेरा आने वाला है। ये देख सकते हैं आपका पूरा मेरा पर्पल कलर है और इस तरह से। और जो मैंने बॉटम स्टिच की हुई वो मैंने बेल्ट वाली की हुई, इस तरह से मैंने बेल्ट वाली रखी हुई। यहाँ से मैंने प्लेट्स डाली हुई हैं फिनिशिंग देने के लिए। और ये फैब्रिक बहुत ही कम्फर्ट था, बहुत ही माने कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये फैब्रिक था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बॉटम पे इस तरह से मैंने रखा हुआ है मिरर्स। और थोड़ा सा मैंने फ्लेयर है इसका वो मैंने खुला हुआ रखा हुआ है। ये मेरा कम से कम 8 इंच का जो मेरी जो बॉटम का है वो 8 इंच आया हुआ है। जैसे कि प्लाजो होता है प्रॉपर वही है। और जो है बिल्कुल भी ना फ्लैपर है ना ही आपका ट्राउजर है, ये प्लाजो स्टाइल में है। और यहाँ पे ये मैंने कुर्ती बनाई हुई आप देख सकते हो। यहाँ पे इस तरह से मैंने नेक रखा हुआ है इसका। इस तरह से मैंने पूरा जो मेरी कुर्ती है इस तरह से रेडी हुई है। स्लीव्स इस तरह से हैं इसकी। और यहाँ पे ये मैंने जो पहन के इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा आउटफिट लग रहा है। दुपट्टा भी आप देख सकते हो, बॉटम भी देखिए कितनी खुली हुई है। और मेरी जो कुर्ती है वो इस तरह से कुछ आ रही है। और यहाँ पे ये मेरा कुछ फाइनल लुक आया हुआ है। ये मैंने जो डे का है आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये आउटफिट मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत पसंद आया। काफ़ी टाइम से मैं इसके आउटफिट बनाने के लिए सोच भी रही थी, तो फाइनली मैंने इसे बना लिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आप कोई भी ओकेजन में पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो। कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा सा एक लुक देने वाला है। तो ये बहुत ही मुझे प्यारा आउटफिट लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। और बॉटम आप देख सकते हो जितनी मैंने रखी हुई है, मैंने 8 इंच रखा है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा ये इसका लुक लग रहा था।
और काफ़ी अच्छा ये लुक आया हुआ है। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। कमेंट करके ज़रूर बताएं।